बाज एक बड़ा शक्तिशाली पक्षी होता है, बहुत शक्तिशाली। और उसकी उम्र भी लगभग 70 साल की होती है। लेकिन जब वो 40 तक की उम्र में पहुंचता है, 40 तक की उम्र में पहुंचने के बाद उसकी लाइफ में क्राइसिस आने शुरू हो जाती हैं। चोंच टूट फूट जाते हैं, पैरों के जो पंजों के जो नाखून हैं वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, पंख भी हल्के हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। अब ना तो वो आराम से कोई शिकार कर पाता है, न कोई चीज़ मुंह से खा पाता है, न ही वो पंजों का कोई इस्तेमाल कर पाता है, न पंखों से ऊंची उड़ान भर पाता है। तो बड़ा ही परेशान होता है। 40 साल की उम्र। तो वो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं कि या तो वो जैसा है, जैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर ले और मौत तो आनी ही है, धीरे धीरे मौत के आने का इंतजार करे। ये पहली परिस्थिति होती है उसकी। जबकि दूसरी परिस्थिति इससे भिन्न होती है। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि वह अपने आप को थोड़ा कष्ट पहुंचाए, अपने पुराने चोंच को तोड़े, पंखों को निकाल दे, नए पंखों को आने दे और पंजों के नाखूनों को भी निकाल दे, जिससे नए नाखून को आने की जगह बन सके। अगर वो इतना कर लेता है तो उसे पता है कि उसको 30 साल की उम्र और अच्छी से मिल जाएगी। उसके बाद 30 साल तक वो और अच्छी तरह से आराम से जी सकता है और अपने वो सारे कार्य कर सकता है जो कि वो अभी तक करता आया है। तो वो हार नहीं मानता है, वह दूसरी परिस्थिति को, दूसरे ऑप्शन को चुनता है और इसमें उसको 6 महीने का समय लगता है फिर से रिकवर होने में। वह अपने चोंच को पत्थरों से रगड़ रगड़ कर लहूलुहान कर देता है, उनको हटाता है। फिर जब नए चोंच धीरे धीरे आने शुरू होते हैं तो फिर वो अपने जो पंजे हैं, पंजों के नाखूनों को निकालता है। फिर वो अपने जो पंख हैं पुराने, उनको नोच नोच के गिराता है, सारे पुराने पंखों को निकालता है और इसमें वो लगभग लहूलुहान हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उसके बाद उसके नए चोंच, नए पंजों में नाखून और नए पंख आने शुरू होते हैं। इस सारी प्रक्रिया में उसे अपना 6 महीना देना पड़ता है। दुख सहने पड़ते हैं, अपार दुख सहने पड़ते हैं, जिसमें कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है, चाहकर भी नहीं कर सकता है। उसे अपने आप से स्वयं में जूझना होता है। लेकिन वो दूसरा ही रास्ता चुनता है। वो 40 साल की उम्र में सब कुछ खोने के बाद मृत्यु के इंतजार में नहीं पड़ा रहता। वह दूसरी चीज का चुनाव करता है, दूसरे ऑप्शन का चुनाव करता है और अपने आप को 6 महीने का समय देता है और फिर से वो एकदम नया बाज, नया पक्षी, नया बनकर तैयार हो जाता है।
फिर से उसकी वही ऊंची उड़ान हो जाती है, वही शिकार हो जाता है, वही ताकत, वही हौसला, वही बुलंदी, वही बादलों को पार करने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। ठीक ऐसा ही हम मनुष्यों के साथ भी होता है, ज़्यादातर मिडिल एज में, और इसको हम मिडिल एज क्राइसिस भी कहते हैं। जैसे ही उम्र 50 से ऊपर, 60 से ऊपर बढ़ने लगती है, वैसे ही हमें लगता है कि हमारा हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगा है, हम बीमारियों से घिर रहे हैं, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, अब बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे में इन समस्त चीज़ों को स्वीकार करके हमें अब ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा, और फिर मौत का इंतज़ार शुरू हो जाता है। क्यों? ये बाज हमको एक नव चेतना देता है कि हम जिस चीज़ को मान लेते हैं वही हमारे साथ होता है, वही हमारे साथ घटित होता है। उम्र का बढ़ना एक नंबर है जो हमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 की तरफ ले जाता है। लेकिन हम एक अवस्था में आकर अपने आप से ही हार मानने लगते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने अंदर एक नव चेतना को उत्पन्न करें, और ज़्यादातर ये जो क्राइसिस शुरू होता है वो रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है, सेवानिवृत्ति के बाद शुरू होता है। हमें लगता है अब हमको करने के लिए कुछ रह नहीं गया, अब हम किसी लायक रह नहीं गए हैं। लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है, जबकि यही वो समय होता है जब हम एक बार फिर से अपने आप को पूरा समय दे सकते हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, जिन जिन कामों को हम अपने कार्यकाल में नहीं कर पाते हैं, नौकरी के कार्यकाल में नहीं कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को हम, उन सब शौक़ों को हम पूरा करके एक बार फिर से युवा हो जाते हैं। हम अपने लिए समय पाते हैं, हम अच्छी तरह से सुबह उठकर योगा, प्राणायाम, ध्यान कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से बिना किसी चिंता के वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। हम अपने शौक़ों को पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जिनमें मेरा मन लगता हो, उसको हम कर सकते हैं। तो फिर हम हिम्मत क्यों हारते हैं? हम क्यों अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं, वृद्ध समझ लेते हैं, और लगता है दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई, अब हमारे लिए कुछ करने लायक नहीं है, अब तो ये युवा लोगों की है, ये युवा लोगों की दुनिया है, ऐसा हम सोच बैठते हैं। तो कभी-कभी वो एक ऐड आता है ना कि 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, हमारी जैसी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को बूढ़ा मान लें तो क्या 40 और 30 की उम्र, उसमें भी आपको बुढ़ापा देखने को मिल जाएगा, और क्या 60 और 70 की उम्र, उसमें भी आपको जवानी मिल जाएगी। तो सब कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर और ज़िंदगी में हिम्मत ना हारने पर। यदि हम अपने लिए कुछ रास्ते निर्धारित करते हैं, उस पर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक सार्थक आयाम देते हैं, तो हमारे लिए ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम चाहे किसी भी उम्र में
क्यों ना हो। उदाहरणों से भरी भरी पड़ी है ये दुनिया। हम अपने देश में ही देख लें, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों, और भी लोग जो इस उम्र में भी महानायक बने बैठे हैं, सत्ता को संभाले हुए बैठे हुए हैं। इनके उम्र की गणना नहीं की जा सकती। इनके हौसले, इनके ताकत से सीख ली जाती है। हम कभी भी अपने आप को किसी भी उम्र में हो, कम से कम बूढ़ा तो ना समझें, क्योंकि बूढ़ा शब्द के साथ ही अपने आप में ही एक निराशा जन्म लेने लगती है। हाँ, हम बुढ़ापे को स्वीकारें, शौक से स्वीकार करें हम उसको, क्योंकि उम्र तो बढ़नी है, वो तो बढ़ेगी। हम एक जगह पर अपने आप को रोक कर नहीं रख सकते, लेकिन हम अपनी सोच को युवा बनाए रखें। हम अपनी सोच में बुढ़ापा ना लाएं। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को भी एक सार्थक, एक नया आयाम दे सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों को भी के भी पथ को प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को भी नया आयाम देने में हम समर्थ हो सकते हैं। मैं पुष्पलता राय इस संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुजारिश करती हूँ उन लोगों से जो कि उम्र के साथ अपने आप को बूढ़ा कहकर हर चीज़ से अपने आप को काटने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ खेलिए मत, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक सार्थक स्वरूप दीजिए। साथ ही साथ अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने क्या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? काव्य तरंग पुष्पलता राय करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको नई नई बातें, नए नए संदेश, नए नए सीखें मिलेंगी, और साथ में मनोरंजन भी मिलेगा, जिससे आप हमेशा युवा बने रहें, और ऐसे बने कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाज़ा ना लगाया जा सके। तो आज विदा लेते हैं, फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। प्लीज़, अगर आपको बातें अच्छी लगती हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन लोगों तक आप इन बातों को पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। ज़िंदगी का हिस्सा हैं परेशानियाँ, मुसीबतें, उसे हिस्सा ही रहने दीजिए। उससे निपटिए, उनसे लड़िए, और अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्कार। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। आभार। गुड नाइट। फिर मिलेंगे।